शौर्य गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे में आता है। उसने अपना कोट बेड पर फेंका और टाई को झटके से ढीला कर दिया। गहरी सांस लेते हुए वो सोफे पर बैठ जाता है, सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। उसे हर किसी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन खुद पर सबसे ज्यादा। Why can't I just understand them? उसने खुद से सवाल किया। गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदलने लगा। वाणी की यादें उसके दिल को जकड़ने लगी। उसकी निगाहें कमरे में भटकती रही। हर कोना, हर चीज वाणी की मौजूदगी से भरा हुआ था। उसकी हंसी, उसकी खुशबू जैसे अब भी हवा में थी। कमरे की दीवारें, फर्नीचर, सब कुछ अजनबी लगने लगा। आई मिस यू वाणी, उसने धीमे से कहा। दर्द उसकी आवाज में झलक पड़ा। शौर्य का बेरंग कमरा वाणी की यादों से धीरे धीरे रंगने लगा था। उसका गुस्से वाला दिमाग अब शांत हो चुका था और उसका दिल वाणी के एहसासों में डूबने लगा। शी कांट बी लाइक द अदर्स, उसने खुद से कहा। लेकिन गुस्से और अतीत के दर्द ने उसकी सोच को धुंधला कर दिया था। वाणी को किसी और के साथ हंसते हुए देख दिमाग ने दिल पर हावी होकर उसे दोषी ठहरा दिया। अब सोचते सोचते उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। वक्त जैसे थम गया था। सुबह कब दोपहर और कब शाम में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी एक हल्की दस्तक ने उसे जगाया। नौकर ने कॉफी का मग सामने रखा और धीरे से कहा, सर, आपकी कॉफी। शौर्य ने मग उठाया। उसकी गर्माहट ने दिल के सर्द एहसासों को छूने की कोशिश की। शौर्य नौकर की बात सुनते ही चिंतित हो उठा। उसकी आंखों में चिंता और पछतावे का भाव एक साथ उभरा। सबने अभी तक खाना नहीं खाया, उसने खुद को कोसते हुए पूछा। जब नौकर ने बताया कि दादाजी भी उनके साथ बैठे हैं, लेकिन वाणी के फोन पर ही उन्होंने खाना खाया, शौर्य का दिल और भारी हो गया। उसे राहत भी मिली कि वाणी अभी भी उनकी परवाह करती है, पर दर्द भी हुआ कि उसकी वजह से परिवार इस हालत में है। उसके माथे पर बल पड़ गए। Why did I let my anger guide my judgment? उसने खुद से सवाल किया। परिवार की एकता, दादाजी का समर्पण और वाणी की देखभाल, इन सब ने उसे एहसास दिलाया कि गुस्से से लिया गया उसका फैसला गलत था। उसके दिल में एक टीस उठी। वाणी भले ही चली गई हो, लेकिन उसके रिश्तों की डोर अब भी मजबूत थी। शौर्य ने कॉफी का सिप लिया और उसका स्वाद महसूस होते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। ये कॉफी किसने बनाई है? उसका गुस्सा फिर से फूट पड़ा। नौकर सहम गया। उसके हाथ कांपते हुए माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, आपकी कॉफ़ी हमेशा मैम बनाती हैं, इसलिए आज शेफ की कॉफ़ी आपको पसंद नहीं आ रही है। शौर्य के दिल में जैसे एक चुभन सी हुई। वाणी के ना होने से छोटी छोटी चीजें भी बिखर गई थी। वो जानता था कि वाणी की बनाई हुई कॉफ़ी में सिर्फ स्वाद नहीं, एक पर्सनल टच था। गुस्से में उसने कहा, ले जाओ इसे, कोई ज़रूरत नहीं है। नौकर कॉफ़ी लेकर चला गया और शौर्य खाली निगाहों से दीवार की ओर देखने लगा। एक ठंडी हवा उसके होंठों से निकली। वाणी के बिना घर की रौनक, उसकी खुशबू और वो कंफर्ट, सब कुछ चला गया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की ये कड़वाहट उसके गुस्से का नतीजा थी। शौर्य के दिल में हलचल सी मची हुई थी जब आकाश जी की आवाज उसके कानों में पड़ी, शौर्य, तो उसके कदम वहीं जम गए। ये आवाज वैसी नहीं थी जैसी उसने 25 सालों से सुनी थी। उसमें न गुस्सा था, न तैश, बल्कि एक अनकहा दर्द और पश्चाताप का एहसास था। शौर्य ने धीमे से अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को काबू में कर रहा हो। उसके अंदर का गुस्सा और चोट एक पल में फिर से हिल गए। उसने धीरे धीरे सांस ली, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मुड़कर देखा। आकाश जी की आंखों में एक नमी थी, जैसे वो कहना चाहते हों, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी बेटा। शौर्य गुस्सा और उसके दर्द का द्वंद साफ दिख रहा था। उसकी आंखें कह रही थी, अब ये सब क्यों? लेकिन आकाश जी के चेहरे की उदासी में एक अनकहा स्नेह था। दोनों की चुप्पी में बहुत कुछ था, जिसे कहने की हिम्मत ना बाप में थी, ना बेटे में। शौर्य के लिए यह पल जैसे समय को रोक देने वाला था। आकाश जी के शब्द अपनी माँ की इच्छा का मान रखने के लिए उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। उसकी माँ की यादें, जिनसे वो हमेशा भागता रहा, आज सामने आ खड़ी हुई थी। वो आकाश जी की आवाज में छिपे दर्द और गुजारिश को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि 25 साल बाद उसके पिता ने गुस्से के बिना स्नेह और उम्मीद से उससे कुछ मांगा है। वाणी की कमी ने इस घर को सूना कर दिया था। उसकी माँ का सपना, जिसे वो कभी पूरा ना कर सका, आज उसे वाणी के रूप में पूरा करने का मौका मिला था। शौर्य का दिल दर्द और पछतावे से भर उठा।
क्या मैं वाणी को वापस ला पाऊंगा? ये सवाल उसके दिल को चीर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आकाश जी के शब्दों ने उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण दी थी। शौर्य के दिल में तूफान उमड़ रहा था। आकाश जी की बातों ने उसके दबी भावनाओं को जगा दिया था। 25 साल का दर्द, गुस्सा और अधूरी उम्मीदें आज एक अजीब से सुकून में बदल रही थी। आकाश जी ने उससे मांग की थी कि उसकी माँ की इच्छा को उसे पूरा करना होगा और वाणी को उसे वापस लाना होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता के शब्दों में अपनापन और उम्मीद झलकेंगे। नीचे आते ही उसका दिल भारी हो गया। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। सुरेश जी सोफे पर बड़ी मुश्किल से लेटे हुए थे। उनका चश्मा अब भी आंखों पर टिका था। बाकी सब जमीन पर जैसे तैसे सो रहे थे। ये देख शौर्य का दिल दुख से भर उठा। उसकी वजह से सब कितनी तकलीफ में थे। वो धीरे धीरे सुरेश जी के पास गया, उनके चश्मे को हल्के से हटाया और बड़े प्यार से उनके कंधों पर ब्लैंकेट डाल दिया। दादाजी, शब्द गले में अटक गए। उसने उनके पैरों को छुआ और अपने सीने से लगा लिया। इस छोटे से स्पर्श में सालों का स्नेह और माफी छुपी थी। फिर आगे बढ़कर उसने सबको देखा। उनके थके हुए चेहरे देखकर उसका अफसोस और बढ़ गया। उसने एक एक करके सब पर ब्लैंकेट डाला। ईशान के माथे पर हाथ फेरते हुए हल्की मुस्कान आई, मानो सब ठीक कर देने का वादा कर रहा हो। आज उसका कठोर दिल एक बार फिर रिश्तों की गर्माहट महसूस कर रहा था। शौर्य का हाथ ईशान के माथे पर था जब वो नींद में गुनगुनाते हुए मासूमियत से बड़बड़ाया, भाभी, भाभी को वापस ले आओ भाई, आपकी मनमानी अब नहीं चलेगी, भाभी अच्छी है भाई। इन शब्दों ने शौर्य के दिल को हल्का सा छू लिया। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। ईशान की मासूमियत और उसके मन में वाणी के लिए इस तरह का प्यार, कद्र देखकर शौर्य का दिल थोड़ा नर्म हो गया। ईशान भले ही बड़ा हो गया था, लेकिन शौर्य ने हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह पाला था। उसकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत शौर्य ने बिना कुछ कहे पूरी की थी। लेकिन आज इस मासूम बच्चे जैसी आवाज ने उसे एहसास दिलाया था कि उसकी ये गलती ने न केवल वाणी को बल्कि पूरे घर को कितना दुख पहुंचाया है। सभी को एक आखिरी बार देखते हुए शौर्य धीरे धीरे बाहर निकल गया। शमशेर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। शौर्य को देखकर शमशेर ने तुरंत पीछे का दरवाजा खोला, लेकिन शौर्य की एक सख्त नजर पड़ते ही उसकी आंखें झुक गई। वो जानता था कि यह नजर क्यों थी। उसकी वफादारी पर सवाल नहीं, बल्कि उसके हिस्से की गलती पर एक चुप चेतावनी। शौर्य कार में चुपचाप बैठ गया, उसकी आंखों में गंभीरता और दिमाग में कई विचार। शमशेर भी जल्दी से सामने की सीट पर बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। कार ओबराय मैंशन से धीरे धीरे बाहर निकल गई, लेकिन शौर्य के दिल में वाणी के लिए घर वापस लाने की कश्मकश अब भी चल रही थी। शौर्य कार के रुकते ही हलचल मच गई। उसके इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा बन गया। बॉडीगार्ड सतर्क होकर खड़े हो गए। शमशेर ने एक नजर पूरे माहौल पर डाली और फिर शौर्य के लिए दरवाजा खोला। शौर्य बाहर आया, उसकी आंखों में ठहराव और चेहरे पर गंभीरता। उसने उस छोटे से घर को देखा। उसकी सादगी का शांत वातावरण में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन आज वो सुकून भी उसकी बेचैनी को कम नहीं कर पा रहा था। शौर्य कदम धीमे मगर दृढ़ थे। शमशेर ने आगे बढ़कर दरवाजे की बेल बजाई। दरवाजे घंटे की आवाज अंदर गूंजती रही। हर सेकंड शौर्य के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ा व्यक्ति, जिसकी आंखों में घबराहट और चेहरे पर असमंजस साफ झलक रहा था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके सामने 4-5 हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स और उनके बीच खड़ा शौर्य का सख्त चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान की आहट हो। उस आदमी के दिमाग में कई सवाल कौन गए। क्या हुआ? ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? उसकी धड़कनें तेज हो गई। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।